नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी तोटे। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट के सक्सेस स्टोरी के बारे में जिनका डायग्नोसिस था एसोफेजियल अल्सर ऑफ 5 mm यानी अन्न नलिका में घाव था। उसके साथ ही पैन गैस्ट्राइटिस यानी पेट में सूजन थी, हाइटिस हर्निया यानी अन्न नलिका और पेट के बीच में छोटा छेद था। तो ये जो पेशेंट है वे नागपुर के वेल नोन हॉस्पिटल में 1 मंथ के लिए एडमिट थे। उनको बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, निगलने में बहुत तकलीफ़ होती थी, नींद नहीं आती थी, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था और काफ़ी वीकनेस था। तो 1 मंथ वहाँ पे उन्होंने वेल नोन हॉस्पिटल नागपुर के वेल नोन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली, बट उनको कुछ रिलीफ नहीं मिला। एज़ पर देयर इन्फॉर्मेशन उन्होंने 6 लाख तक रुपीज़ भी पेड किए थे। 2021 में एक मेरे पेशेंट ने उनको मेरा एड्रेस दिया, तो उस टाइम मेरी ओपीडी प्रैक्टिस ही थी। तो ओपीडी प्रैक्टिस में ही उनको मैंने मैनेज किया। तो उनको मैंने महातिक्ता घी की बस्ती दी और पित्त शामक मेडिसिन शुरू की। तो सिंगल बस्ती से उनको उस दिन कुछ पेन नहीं हुआ। तो हमने 1 मंथ तक बस्ती ट्रीटमेंट और पित्त शामक मेडिसिन शुरू की, प्रॉपर डाइट प्लान बताया और इनका जो इस अल्सर का एसोफेजियल जो अल्सर था और पैन गैस्ट्राइटिस का जो कारण था तो वो था सीवियर अल्कोहलिज्म। तो वो मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया नहीं लेने के लिए। तो पेशेंट जो है 1 मंथ के बाद उनको 98% तक रिलीफ मिला। तो हमने उनका एंडोस्कोपी फिर से किया, तो उसमें एसोफेजियल जो अल्सर था वो पूरी तरह से ठीक हो गया, गैस्ट्राइटिस भी ठीक हो गया और हाइटिस हर्निया भी वहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं था। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो पावर है कि विदाउट एनी सर्जरी पेशेंट इतनी अच्छी तरीके से ठीक हुआ, पेशेंट को साइड बेनिफिट्स मिले, पेशेंट का वेट इंक्रीज़ हुआ, इम्यूनिटी इंक्रीज़ हुई और डाइजेस्टिव पावर फिर से रिस्टोर हो गया और किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और सेकंड थिंग, पेशेंट आज तक हेल्दी है। तो ये सब जो स्ट्रेंथ है ये आयुर्वेदा की स्ट्रेंथ है। हम सिर्फ इसको करने वाले माध्यम हैं। तो हमारे माध्यम से जो भी कर्म हो रहा है वो हम हमारे आद्य दैवत श्री गणेश जी और आयुर्वेदा के दैवत धन्वंतरी जी, इनके चरणों में समर्पित करते हैं। आप भी इसी तरह की समस्या से अगर सफ़र हो रहे तो आयुर्वेद को ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद।